तो नेटवर्क बिज़नेस जो है सर, ये 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है। पहली चीज़ जो आपको समझनी है, सभी लोगों को समझनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुराने लीडर होते हैं, उनको भी वो चीज़ ढंग से समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में नेटवर्क बिज़नेस क्या है? और दूसरी चीज़ जो है, वो ये समझनी है कि नेटवर्क बिज़नेस को आपको क्यों करना है? और तीसरी चीज़ जो है, वो है नेटवर्क बिज़नेस को कैसे करना है? ये 3 चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग टीमों को जोड़ देते हैं, है ना? लेकिन उनको यही नहीं पता नेटवर्क बिज़नेस क्या है? कोई भी व्यक्ति आता है, किसी को प्लान दिखाते हैं, वो व्यक्ति कहता है, "अरे यार, ये तुम कहाँ फँस गए? ये तो फर्जी काम है, ये तो गलत काम है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है।" और वो व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है और छोड़ देता है। तो ये क्या था? इसको ये पता ही नहीं चला कि नेटवर्क बिज़नेस क्या है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप जब किसी को प्लान दिखाते हैं और आपके सामने बैठा वाला व्यक्ति, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, अनजान व्यक्ति, अगर आपको ये कहता है कि आप कहाँ फँस गए, ये तो मूर्ख बनाने का काम है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, ये आप जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बात बोलता है, उसका आपके दिमाग पे अगर कुछ गलत असर होता है और आप उसकी बात पे कहीं न कहीं भरोसा करते हो कि यार ये जो बात बोल रहा है यार कहीं सच तो नहीं है, कि मैं गलत तो नहीं फँस गया हूँ, कोई ये गलत काम तो नहीं है। तो ये समझ लीजिए आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ ही नहीं कि एक्चुअल में नेटवर्क बिज़नेस क्या है। अब आप आगे कभी भी जीवन में सफल नहीं होगे। नेटवर्क बिज़नेस में सफल होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए आपको स्वयं, वो ये करनी चाहिए कि आपको नेटवर्क बिज़नेस से कोई भी व्यक्ति नेगेटिव ना कर पाए, सबसे पहला काम। और दूसरा अपनी टीम को आने वाली टीम को उस तरीके से समझाना है, इस तरीके से तैयार करना है कि जो व्यक्ति आपके साथ नेटवर्क बिज़नेस से जुड़ जाए, भले ही बिज़नेस धीरे चले, तेज़ चले वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसको कोई डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस नेटवर्क बिज़नेस से नेगेटिव ना कर पाए। अगर ये आपने कर लिया अपने स्वयं के लिए, अगर आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया कि कोई भी व्यक्ति आपको नेटवर्क बिज़नेस से नेगेटिव ना कर पाए, तो समझ लीजिए आपकी मैं बोलता हूँ 80% जीत हो गई। सबसे पहली चीज़ तो टिकना है ना। और ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, वो लोग जोड़ते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति आके उनको नेगेटिव कर देता है और वो घर बैठ जाता है। चाहे आप हों, चाहे आपकी टीम। और इसके लिए मैंने सबसे एक बेहतरीन चीज़ जो अभी आपको बोली है, एक छोटा-सा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। किसी की बात से अगर आपके दिमाग में ये विचार आता है कि मैं नेटवर्क बिज़नेस में गलत तो नहीं फँस गया, आज भी अगर आ रहा है आपके दिमाग में, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठता है और 1% भी आपके दिमाग में विचार आता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये कहीं गलत तो नहीं है? तो फिर समझ लीजिए आपको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई है। अब आप आगे कुछ भी प्रयास करेंगे, उसके रिज़ल्ट कभी जीवन में आपको अच्छे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी काम में रिज़ल्ट मिलते हैं जब आपको भरोसा होता है, जब आपको विश्वास होता है। और विश्वास ही नहीं है, फिर आमदनी कैसे आएगी, फिर इनकम कैसे आएगी? एक अविश्वास के साथ किया गया काम, उसमें कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिज़नेस है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए सरकार ने पहले कुछ दिशा निर्देश दिए थे, आज की डेट में गाइडलाइन जारी की थी, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को लेके रूल्स पास हो चुके हैं, रूल्स पास हो चुके हैं। यानी सरकार ने गाइडलाइन भी दे दी और सरकार ने रूल्स भी दे दिए, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इन रूल्स को अगर फॉलो करती है, तो वो सही है और अगर जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, वो गलत है। या तो उसको अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा समय से या फिर उसको बंद कर जिसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कीम, जहाँ पे सिर्फ पैसे से पैसे कमाने की बात की जाती है। जहाँ पे कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता भी है तो ऐसा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है जो आपके काम का नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे रातों-रात अमीर बनने की बात की जाती है। जहाँ पे आपको ये कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना, एक बार पैसा लगा दीजिए, आपको पैसा आएगा। जहाँ पे आपको इस तरीके की जानकारी दी जाती है कि आप थोड़ा-सा पैसा लगा दीजिए, ये पैसा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपका डबल होके 3 गुना होके आपको वापस मिल जाएगा। जहाँ पे इस तरीके की बात होती है कि ये पैसा आप लगा दीजिए, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। ये सारी की सारी कंपनी फ्रॉड होती हैं। ऐसी कंपनियों से हमेशा आपको और हमें बचना चाहिए। ये सरकार ने गाइडलाइन दे दी है, निर्देश दे दिए।
ये गाइडलाइन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइंस क्या हैं। गूगल पे सारी गाइडलाइंस जो है वो आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी अवेलेबल है और अंग्रेजी में भी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अपने आप को सबसे पहले जो तैयार करना है, वो इसलिए तैयार करना है कि आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो चुके हैं। अब इंडस्ट्री में कंपनियां बहुत हैं, चुनाव आपका है ना? कौन सी कंपनी करनी है, कौन सी कंपनी नहीं करनी, जिसका एक उदाहरण मैंने अभी आपको दिया कि एक कंपनी में एक व्यक्ति 1,70,00,000 रुपए का टर्नओवर दे रहा है, उसको केवल 2 लाख रुपए का चेक आ रहा है और वही टर्नओवर आप हमारे यहाँ डालते हो, तो आपका चेक कितना बड़ा आता है? जो मैंने आपको बताया 34-35 लाख रुपए का आता है, जो कम नहीं होता है। तो समझने वाली बात ये है कि आपको कोई नेगेटिव ना कर पाए। अगर आप अपने आप को इस तरीके से तैयार कर पाए, तब आगे का सफर जो है, आगे की बातें आपको सुननी भी ज़रूरी हैं और समझनी भी ज़रूरी है और उसके ऊपर एक्शन्स लेने भी ज़रूरी हैं। दिक्कत वहाँ से शुरू होती है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आ जाते हैं, मीटिंग, ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई दोस्त, उनका कोई पड़ोसी उनको नेटवर्क बिज़नेस के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, अधूरी जानकारी देता है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करता है और वो व्यक्ति उनकी बातों में आके नेटवर्क बिज़नेस को छोड़ देता है। या फिर जब आप नेटवर्क बिज़नेस से जुड़ेंगे, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को इस बिज़नेस के बारे में बताएँगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको डायरेक्ट ना बोले, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेज दे ऐसे व्यक्ति की जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिव वीडियो बनाता है। और जब वो वीडियो आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा, इतने प्रभावशाली तरीके से वो वीडियो बनाई होगी, जब आप देखेंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है यार, वाक़ई यार जो ये बोल रहा है कहीं ये सच तो नहीं है? क्योंकि उस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, वो तो आपको रोकना चाहता है, वो खुद तो करना नहीं चाहता, आपको रोकना चाहता है। जैसे अभी मुकेश जी से बात हुई थी, मुकेश जी अपने फादर को लेके आए थे, मैंने बीच में आपको बताया था। तो मुकेश जी के फादर के पास इनकी कोई रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, वो हर कुछ दिनों के बाद एक नेगेटिव वीडियो भेज देते थे डायरेक्ट सेलिंग को लेके। अब इनके पिताजी मुकेश जी को दिखाते थे कि भई देख, वो समझदार आदमी है, देख भई वो ये भेज रहे हैं बार-बार वीडियो, तू कैसे कामों में लगा हुआ है। तो इसमें गलती क्या है, क्योंकि मुकेश जी के पिताजी को बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि मुकेश जी किस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बचपन में एक ही चीज़ समझाई गई, वो एक ही ढर्रे पे चलते रहे सभी लोग कि पढ़ाई-लिखाई करो, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद, अच्छे नंबर लाने के बाद एक अच्छी नौकरी लग जाएगी और अच्छी नौकरी लग जाएगी तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। सेट किसी की नहीं हुई। या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों को एक ही चीज़ मालूम है कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद पैसा आता है। बिज़नेस के बारे में तो आपका और हमारा मिडिल क्लास फैमिली कभी सोचता ही नहीं है। हम तो नौकरी के बारे में सोचते हैं और नौकरी से किसकी ज़िंदगी सेट होती है, मुझे आप ये बता दीजिए। तो जब-जब वो वीडियो आती थी, इनके पिताजी मुकेश जी को बोलते थे। मुकेश जी ने उसका जो एक कि भई उसको कैसे दूर किया जाए, उसका एक तरीका जो खोजा, मुकेश जी अपने पिताजी को ऑफ़िस में ले आए और ऑफ़िस में बैठ के जब 2 घंटे उनकी मेरे साथ चर्चा हुई, मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी, मैंने उनको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में जानकारी दी, मैंने उनको ये बताया कि सरकार ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है, वो दिखाया, सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट्स वगैरह सब दिखाए। उसके बाद मैंने खुद बताया कि मैं कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, मैंने जो भी कुछ प्राप्त किया है इस इंडस्ट्री से प्राप्त किया, वो पॉज़िटिव हो गए। तो सबसे पहले अपने आप को और अपनी टीम में जितने भी लोग जुड़े हैं, उनके माइंड में ये चीज़ डालना, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना कि उनको कोई व्यक्ति नेगेटिव ना कर पाए, तब आपकी जीत होगी। तो केवल जोड़ने का काम नहीं है, ये ध्यान रखिए, एजुकेट करने का काम। बहुत सारे लोग लोगों को जोड़ते तो हैं, लेकिन एजुकेट नहीं कर पाते समय से, जिससे क्या होता है कि उनके साथ 20, 30, 50 लोगों की टीम जुड़ती है और एक्चुअल में जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए कि भई इनको कोई नेगेटिव ना कर पाए, है ना? जैसे बच्चा जब घर से आपका बाहर निकलता है, जब बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, माँ-बाप उसको समझा के घर से भेजते हैं, बेटा बाहर अगर जा रहे हो, तो कोई भी अगर तुम्हें बुलाए, इधर आओ, तो जाना नहीं अनजान आदमी के साथ, है ना? कोई भी तुम्हें अगर कोई चीज़ खाने के लिए दे, किसी चीज़ का लालच दे, बेटा उसके साथ नहीं करना। आजकल स्कूल में सिखाते हैं, बैड टच क्या होता है, कोई आदमी अगर आपको टच कर रहा है, लड़की को समझाया जाता है, लड़के को समझाया जाता है कि गलत जगह टच करने का, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। अगर कोई आदमी आपको इस तरीके से टच करे तो ये बैड टच है, आपको तुरंत शोर मचा देना है, तुरंत उसको डाँट देना है ना? तुरंत आस-पास कोई है तो उसको बोलना है कि अंकल, मम्मी, पापा मुझे ये इस तरीके से बैड टच कर रहा है। तो जब छोटे से बच्चे को समझाया जाता है कि बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, संभल के जाना है, संभल के आना है, किसी अनजान आदमी से बातचीत नहीं करनी है। तो आपके साथ जो टीम में जो लोग आए हैं ना, वो भी बच्चे हैं। उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि कोई आदमी उनको नेगेटिव ना कर पाए।
तो पहली शुरुआत तो ये करनी है, और ये शुरुआत सबसे पहले आपको अपने आप से करनी है। जिस दिन आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको नेटवर्क बिजनेस से कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, वहां से एक्चुअल में इसकी शुरुआत होती है। फिर चाहे आपको कम भी चेक आ रहा होगा ना, आप इस बिजनेस से नेगेटिव